A massive political war has erupted over Tejinder Pal Singh Bagga's arrest by Punjab police on Friday. After Delhi cops escorted Bagga back from Kurukshetra, the BJP leader was produced at a Metropolitan Magistrate's Gurgaon residence around midnight. He was subsequently released and was allowed to return to the national capital. The dramatic developments have drawn in the police of 3 states and led to a BJP AAP slugfest. The BJP accused Punjab police of abducting its leader, who has been vocal in his criticism of Arvind Kejriwal. The Aam Aadmi Party rejected the charge and said that the Delhi BJP leader was arrested for allegedly stoking communal tensions in Punjab. Delhi police has also registered a case of kidnapping based on a complaint by Bagga's father, Pritpal Singh. The Punjab and Haryana High Court on Friday turned down Punjab government's plea against taking BJP leader Tejinder Bagga back to Delhi. देखिए, लगभग 8 बजे 8:30 बजे कुछ 2 पुलिसकर्मी अंदर है। उन्होंने कहा हम नोटिस देने आए हैं, और वो जब बैठे हुए थे, एक सिविल में था, एक वर्दी में थे, नोटिस देने आए थे, तो एक पुलिसकर्मी ने दरवाज़ा खोला और 15-16 पुलिसकर्मी अचानक अंदर आ गए। लगभग 40-50 लोग बाहर थे। मुझे 7-8 लोग पकड़ के मैंने कहा कि भैया क्या हुआ? कोई दिल्ली पुलिस का व्यक्ति नहीं था। तो मुझे वहाँ बाहर जाने, मैंने कहा उनको मुझे कम से कम टर्बन बांधने का मौका दो, पटका बांधने का मौका दो, चप्पल पहनने का मौका दो। उन्होंने वो भी मौका नहीं दिया और मुझे 7-8 व्यक्ति इस तरीके से लेके गए जैसे किसी आतंकवादी को लेके जाया जाता। किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे उन्होंने आपको? कुछ बताया था? कोई कुछ बताने का मौका ही नहीं दिया, सीधा उठाया और डाल दिया। आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? किस तरह से आप कोर्ट के भी दरवाजे जो है खटखटाए जा चुके हैं और कोर्ट में भी सुनवाई इस वक्त जारी है? देखिए, लड़ाई कोर्ट और सड़क दोनों पर रहेगी। जब तक अरविंद केजरीवाल जी गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालते, जब तक अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने अपना ये कहा था कश्मीर की जो पंडितों का नरसंहार है वो झूठा है, जब तक माफ़ी नहीं मांगते हम उनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे, और चाहे उसके लिए मेरे खिलाफ एक नहीं 100 FIR करें। जिस राज्य की पुलिस को राजनीतिक कारणों से उपयोग करना पड़े और पुलिस ही कानून तोड़ने का काम करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। आम आदमी पार्टी के बारे में पहले से ही कहा जाता था कि अराजकता का दूसरा नाम आम आदमी पार्टी है, और जहां पुलिस पावर मिली नहीं उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। बगैर स्थानीय पुलिस को सूचना दिए उठाकर ले जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि इनकी मंशा कुछ और है। कोई दरवरतों नहीं हो रही, कानून अपना काम कर रहा है, कानून ਨੂੰ अपना काम करन ਦਿਓ और किसी ने भी कानून के काम ਵਿੱਚ अड़चन नहीं पाउण देनी चाहिए। हमारे साथ हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के वकील संकेत गुप्ता। क्या कुछ हुआ, कब प्रोड्यूस किए गए बग्गा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने? अभी प्रोड्यूस किए गए थे, थोड़ी देर पहले बग्गा साहब को प्रोड्यूस किया गया। बग्गा साहब की MLC परस्यू की गई। MLC में पाया गया कि इंसिडेंट के दौरान बग्गा साहब ने जैसे बताया उनके बैक और उनकी कमर पर चोट आई है, उनकी कमर और उनके कंधे पर चोट आई है, और बग्गा साहब ने यह भी कहा कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा रिपीट हो सकता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो SHO को डायरेक्शंस दी गई कि नेसेसरी अरेंजमेंट किए जाएं उनकी सुरक्षा के, और बग्गा साहब मंडे को अपने बयान कंसर्न कोर्ट में दर्ज करेंगे। बहुत डिले हुआ, ये बात भी कही जा रही है कि 2 बार MLC कराया गया। क्या तथ्य है इस पूरे प्रक्रिया का? देखिए, जो प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई, वहां से लाने में जो टाइम लगा, उसके बाद MLC में जो भी, देखो MLC इज ए वर्क ऑफ डॉक्टर, जो काम है वो डॉक्टर ने करना है। मेडिको लीगल केस है, डॉक्टर ने जो भी उसके अंदर MLC में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करके वहां पर भेज दिया, एंड इट वाज टाइमली डन। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई भी देर हुई है, लेकिन जो भी हो सकता था बिल्कुल अकॉर्डिंग के आया है। MLC में उनके कंधे और उनकी बैक पर चोट पाई गई है। My colleague Tejshri Purandare is now joining me live from Delhi on this. Tejshri, good morning to you. What is going to be Tejinder Bagga's plan of action, future course of action right now? Because the case, of course, stands. The Punjab police will obviously try to, in fact, arrest him again based on the FIR that they filed against him. See, yesterday we saw there was a high voltage political drama, and yesterday around 1:53 AM, Tejinder Pal Bagga arrived over here at his home. Celebrations were done, but just a while back when we had a word with him, then he told that the protest will continue. He will keep on protesting and speaking against the Kejriwal government, despite the fact that if Kejriwal government again, if the police comes to arrest him again, he will not stop, but the police has to come with proper proof. And the plan of action, as you asked, is what they are saying over here, that they will not stop
speaking against the Kejriwal government, say it be about anything, say it be there about their wrong policies or about anything. But what important point over here is making over here that let the police come 100 times, he will not stop speaking against the Kejriwal government, is what recently, Tejinder Pal Bagga over here said. And what we spoke to him yesterday, then he also told that while police came to arrest him, that at that point of time, he was not even showed any kind of documents and he was treated like a terrorist, is what he is saying as of now. And speaking about the allegations that Aam Aadmi Party is making continuously, and Punjab police is also saying that, Right. 5 notices were issued to which he did not respond, to which he is responding and saying that he has responded to the notices online, Okay. to which he will soon come up to the media. Okay, so he has responded to the notices, is what Tejinder Bagga is claiming. Tejshri, thank you so much for joining us with all of those details.